सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम पाइनस में मेल गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। पाइनस में दो प्रकार के बीजाणु लघु व गुरु बीजाणु मिलते हैं। अतः पाइनस हेट्रोस्पोरस का गुण दर्शाता है। लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो एट फर्स्ट पढ़ते हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पाइनस में लघु बीजाणु अगुणित एवं एक केंद्रीकृत होते हैं, जिनके अंकुरण के द्वारा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मोद्भिद का विकास दो चरणों में संपादित होता है। फर्स्ट है बीजाणुदानी में परिवर्तन। लघु बीजाणुदानी में ही नर युग्मोद्भिद का विकास शुरू हो जाता है। प्राक्कण अथवा लघु बीजाणु एक असमतल विभाजन के परिणामस्वरूप बड़ी शीर्षस्थ कोशिका तथा छोटी कोशिका बनती है, जो प्रथम प्रोथेलियल कोशिका कहलाती है। इसके बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता, जबकि शीर्षस्थ कोशिका में पुनः असमान विभाजन होता है, जिसे छोटी द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका तथा बड़ी पूदानी कोशिका बनाती है। पूदानी कोशिका के विभाजन के द्वारा एक जनन कोशिका तथा एक बड़ी नलिकाकार ट्यूब सेल्स बनती है, जिसमें इस चार कोश की अवस्था में ही प्राक्कण तथा लघु बीजाणुदानी से बाहर आते हैं। इस साइकस में तीन कोश की अवस्था में ही प्राक्कण लघु बीजाणु से बाहर आते हैं। पाइनस में वायु द्वारा होता है। मैदानी भागों में मार्च के मध्य में तथा पर्वतीय भागों में प्राय जून के माह में परागण की क्रिया संपादित होती है। परिपक्व होने पर नर शंकु में अक्ष लंबा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु पूर्ण अक्ष पर दूर दूर हो जाते हैं। इन पर स्थित लघु बीजाणुदानी की भित्ति हवा के संपर्क में आने पर सिकुड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनुदैर्ध्य दरार बनती है। दरार में अनेक पीले लघु बीजाणु अथवा प्राक्कण वायुमंडल में छा जाते हैं। इन प्राक्कणों का पीला रंग होने से असमान गंधक के कण जैसे प्रतीत होते हैं। अतः यह प्रतीत होता है जैसे गंधक की वर्षा हो रही है, इसे गंधक की वर्षा भी कहते हैं। इस दौरान बीजांडकाई की बीजांड द्वार की तरफ स्थित कोशिकाएं विघटित होकर श्लेष्मी पदार्थ बनाती हैं। ये पदार्थ बीजांड द्वार पर पराग बूंद के रूप में बाहर आता है। इस पराग बूंद पर वायु में उड़ते परागकण चिपक जाते हैं। इस पर चिपके परागकण बूंद सोखते ही अंदर खींच लिए जाते हैं तथा पराग प्रकोष्ठ बंद हो जाते हैं। परागण के समय स्त्री शंकु क्षैतिज स्थिति में ऊर्ध्व स्थिति में आ जाती हैं और कुछ समय पश्चात इनके सपत्र शल्क अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इससे परागकणों को बीजांड तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। परागकण पश्चात परिवर्तन, डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। वायु द्वारा उड़कर चार कोश के परागकण बीजांड के परागकोष्ठ में एकत्रित होते हैं। वहाँ पर करीब 4 माह निष्क्रिय रहने के बाद अग्रिम विकास शुरू होता है। बसंत ऋतु के आरंभ में प्रथम विभाजन होता है। सर्वप्रथम लघु बीजाणु की बाह्य चोल फटने से अंतःचोल पराग नलिका का निर्माण करती है। यह नलिका बीजांडकाई ऊतक की चीरती हुई स्त्रीदानी की तरफ जाती है। पराग नलिका में स्टार्च कण अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। पाइनस में पराग नलिका साकित अथवा असाकित मिलती है। जनन कोशिका के विभाजन द्वारा छोटी काय कोशिका तथा बड़ी पुनः कोशिका स्टाक सेल का निर्माण करती है। बॉडी सेल के केंद्रक विभाजन द्वारा दो नर केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इस दौरान बॉडी कोशिका की भित्ति नष्ट हो जाती है तथा दोनों नर केंद्रक पराग नलिका के कोशिका द्रव्य में
आ जाते हैं। इस अवस्था में प्रागनलिका के शीर्ष भाग पर 4 केंद्रक, 2 नर केंद्रक, 1 वर्ण केंद्रक मिलते हैं। दोनों नर केंद्रक शुक्राणु अथवा नरयुग्मक के रूप में कार्य करते हैं। पाइनस में नर केंद्रक कशेबिका रहित होते हैं। साइकस में 2 कशेबिका युक्त होते हैं। इसको निम्न फ्लोचार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राकरण, इसमें विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक बड़ी और एक छोटी, बड़ी कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका तथा छोटी कोशिका को प्रथम प्रोथेलियाई कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में पुनः विभाजन होता है जिसे पूदानी कोशिका तथा द्वितीयक प्रोथेलियाई कोशिका। पूदानी बड़ी होती है। पूदानी में पुनः विभाजन होता है जिसे जननी कोशिका तथा नलिका कोशिका। जननी कोशिका से काय कोशिका तथा उवर्णत कोशिका, और ये काय कोशिका विभाजित होकर 2 नरयुग्मकों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से पाइनस में मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। ओके, धन्यवाद।